नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो लगभग हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ में रमा रहता है, अच्छे कर्म करता है, वह परेशान और दुखी रहता है। वहीं जो बुरा कर्म करता है, भगवान को मानता भी नहीं, पूजा पाठ से दूर रहता है, वह सुखी जीवन जीता है। यह देखकर कई बार मन में विचार आता है कि क्या भगवान वाकई गलत हैं? क्या उन्हें न्याय का भान नहीं है? तो आज हम इस वीडियो में इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्णा ने भगवद गीता में अर्जुन को दिया है। तो आइए श्री कृष्णा के माध्यम से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर आप भी श्री कृष्णा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह द्वापर युग की बात है। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती तो वे श्री कृष्णा के पास पहुंच जाते और अपने प्रश्न का उत्तर उनसे पूछते। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णा के समीप आकर कहा कि वह एक सवाल को लेकर दुविधा में हैं और इसका जवाब वह श्री कृष्णा से चाहते हैं। श्री कृष्णा ने पूछा कि बताओ क्या सवाल है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णा से पूछा, हे केशव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। कृपया इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने की कृपया करें। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्णा मुस्कुराए और कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि इसके पीछे क्या रहस्य है। तब भगवान श्री कृष्णा ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वह दौड़ा दौड़ा वहाँ चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहता था। वह शराब पान भी करता था, वैश्यों के साथ रमण करता था। सारी की सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। पैसों का बैग मिलते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि आज मुझे पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी सी लोहे की कील घुस जाती है और उसके पैर में बहुत सारा रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हंसते उसको बोलने लगता है, अरे तुम वो ही हो ना जो बहुत पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। तुम अपने भगवान के लिए क्या क्या नहीं करते और तुम मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करी, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। उसके मन ही मन में विचार आया कि यह सच तो बोल रहा है, मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ और यह कुछ नहीं करता, यह फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न वह अपने गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, भगवान जो करते हैं
अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाया और उसको पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ पैर में एक कील चुभी है। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वह आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह आज अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। गुरुजी की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। दोस्तों, जीवन में वाणी पर काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। परमात्मा के सिवा कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। अगर ईश्वर ने वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने के आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितनी हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जब समस्याएं अपनों से हों तो समाधान खोजने चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। आज हम आपके लिए कुछ ऐसा बेशकीमती और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। यह प्रेरणादायक कथा न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार भी कराते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। श्री कृष्णा कहते हैं कि जैसे खोलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन में किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूँ। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी माँ बाप की सेवा, अमानत बनेगी खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। मन का सुकून बहुत ज़रूरी है, केवल सर को झुकने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। ना जाने कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए अपने घर में जगह बना लेते हैं वह लोग जिनके घर में माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं होती।
किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर लें, अगर आप मन से सच्चे नहीं हैं तो ईश्वर आपका साथ नहीं देंगे। श्री कृष्णा कहते हैं, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों, जो आपको अपनी जिम्मेदारियां माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें, आपको समझें। श्री कृष्णा कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिसे ज़िंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय सब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकता है, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। तो ज़िंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना कि कोई हाथ से छीन कर ज़रूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद को, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ते हैं। अच्छे बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देते हैं, लेकिन साथ नहीं देते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफ़ी हैं, दुआएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिन में अहंकार मत करो और बुरे दिन में धैर्य रखो। यदि सपने साकार नहीं हो रहे तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं।